शर्मा हाउस। सुबह आरती की आवाज सुनकर पूरा शर्मा परिवार हॉल में आ गया था। सत्यम शिवम सुंदरम, ये आरती शर्मा परिवार की बड़ी बेटी निया गा रही थी। नैना उर्फ निया शर्मा परिवार की दूसरी बड़ी बेटी थी। निया देखने में किसी अप्सरा से काम नहीं थी। कमर तक लंबे बाल, गजरारी आंखें, लाल लिप्स, सुंदर नैन नक्श। उसके नाम की तरह उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और इन आंखों से कुछ नहीं छूटा था। दूध जैसा गोरा रंग और बहुत मासूम, या सिर्फ देखने में, ये तो आगे पता चलेगा। आरती खत्म होने पर गायत्री जी निया से बोली, निया बच्चा, सुबह सुबह तुम्हारी आवाज सुनकर दिन बन जाता है। ये सुनकर निया बस मुस्कुराने लगी और सबको आरती देने लगी। तभी गायत्री जी फिर से बोली, बेटा पहले तुम जाकर टिया को उठाओ, वरना तुम्हें आज देर हो जाएगी। इस पर निया फैट से बोली, नहीं चाची, आज हम लेट नहीं हो सकते, आज हमें बहुत जरूरी असाइनमेंट सबमिट करनी है। ये कहकर निया टिया के रूम की तरफ भगती है। यूं भागते देख दिलीप जी हेस्ट यू कहते हैं, टिया की वजह से निया की हमेशा ऐसी हालत होती है। ये सुनकर गायत्री जी भी हैंड्स देती हैं। टिया का रूम। निया सोई हुई टिया को देख मन में ही कहती है, ये देखो महारानी को, इसे तो किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। महारानी आराम से सो रही है, अभी बताती हूँ इसे। ये कहकर निया पास में रखा पानी का ग्लास उठाकर टिया पर डाल देती है। पानी गिरते ही टिया हड़बड़ाकर उठती है। इस पर निया जल्दी से बोलती है, अरे मेरी शरानी, मैं हूँ, अपने सामने निया को देख। टिया यूज छोड़ते हुए कहती है, यार दी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं यहाँ होती हूँ तब मुझे सोने दिया करो। इस पर निया बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, चाची ने तुमसे कुछ कहा? इस पर टिया कंफ्यूजन से निया को देखते हुए कहती है, किस बारे में? इस पर निया टिया को घूरती हुई बोली कि उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया। इस पर टिया जो हुआ यूं याद करने लगती है। फ्लैशबैक। मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में दो लड़कियां बैठी हुई थी। ये कोई और नहीं, निया और टिया थी। वैसे तो उनके चाचा और चाची भी मुंबई में ही रहते थे, लेकिन वे दोनों हॉस्टल में रहती थी। इस बात पर गायत्री जी और दिलीप जी खुश नहीं थे, लेकिन उनकी जिद के आगे वो हार गए। तभी वहां पर कॉल रिंग होने लगा। टिया ने कॉल स्पीकर पर डाला, तभी आवाज आई, हेलो निया बेटा। हेलो चाची, मैं टिया बोल रही हूँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन जिनकी बेटियां उनसे दूर हो वो कैसे हो सकती हैं? चाची, अच्छा ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों यहाँ आने वाली हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस पर टिया बोली, पर चाची। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही गायत्री जी बोली, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। इस बार कोई परवाह नहीं समझी, तुम आ रही हो। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। ना चाहते हुए भी उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। प्रेजेंट। ये याद आते ही टिया बोली, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। इस पर निया बोली, कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के टाइम पर पूछते हैं। तू जाकर तैयार हो जा, हमें आज कॉलेज जाना है। इस पर टिया हाँ बोलकर वहां से चली गई। टिया भी निया की तरह बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ और दोनों की स्लिम पर्सनालिटी थी। उन दोनों के बालों की खूबसूरती भी अलग ही चमक रही थी। तैयार होकर दोनों हॉल में पहुंची। निया ने व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी, जबकि टिया ने डार्क ग्रीन क्रॉप टॉप और व्हाइट जीन्स पहनी थी। हॉल में गायत्री जी और दिलीप जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहां पर वंश, गायत्री जी और दिलीप जी का बेटा, जिसने अपना खानदानी बिजनेस संभल रखा था, भी बैठा हुआ था। गायत्री जी और दिलीप जी के 3 बच्चे थे, वंश, सौम्या और आशु। सौम्या की शादी रवि से हो गई थी, जो मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन था। आशु अभी 12वीं कक्षा में थी। शांतनु जी और शालिनी जी, निया और टिया के माँ बाप, उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी जगह गायत्री जी और दिलीप जी ने ही निया और टिया को संभाला था। वंश को देखकर निया और टिया भागकर उसके गले लग गई। असल में कल रात वंश घर नहीं आया था, क्योंकि वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया था। उन्हें देखते ही वंश भी खुशी से उन्हें गले लगा लेता है। वंश खुश होते हुए बोलता है, एंजल्स, तुम दोनों कब आई? फिर दोनों अलग होती हैं। टिया जल्दी से बोली, वीबी, हम तो कल रात ही आ गई थी। फिर चाची ने बताया कि आप घर में नहीं हो। आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। इस पर निया बोली, हाँ तू अकेली ही तो मिस कर रही थी। टिया बोली, हम दोनों कर रही थी। इस पर वंश बोला, हाँ, इसीलिए पिछले 5 महीने से मिल नहीं आई। वंश ने थोड़ा मजाक में कहा। इस पर टिया और निया ने एक साथ कहा, सॉरी वीबी।